नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2019 का जो नोटिफिकेशन आया था, उसमें कुछ बातें आपको क्लियरली मेंशन किए गए थे कि आप अगर किसी मेडिकल स्टैंडर्ड को फुलफ़िल नहीं करते हैं तो आप उस पोस्ट को प्रेफरेंस के तौर पे नहीं दीजिएगा। लेकिन ये सिर्फ रेलवे अपने सुविधा के लिए आप पे चीज़ें थोप दी थी। अब क्या हुआ कि रेलवे ने खुद गलतियां करके 3 साल कर दिया है, और भी ना जाने अपॉइंटमेंट होते तक कितने साल लगेंगे। वो तो भविष्य के गर्तों में छुपा हुआ है कि कब तक आपके अपॉइंटमेंट होंगे। अभी तो CBT 2 होना है, CBT 3, पता नहीं क्या क्या होगा इसमें, साइको वगैरह भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यानी कि फाइनल चीज़ें होते होते, मेडिकल होते होते कितनी साल लगेगी वो तो अब भी इसके जो अंदाज है रेलवे के, उससे वाकिफ़ है। तो चीज़ें कहाँ पे दिक्कत कर रही है? देखिए, 3 साल हो गए हैं। 3 साल में ऑब्वियस है कि चीज़ें इधर से उधर हो जाती है। मेडिकल स्टैंडर्ड जो आप पहले शूट कर रहे थे, यानी कि आपने टेस्ट भी करवाया, मैंने खुद टेस्ट करवा के पोस्ट प्रेफरेंस डाला था कि मैं इस रेलवे के स्टेशन मास्टर के लिए एलिजिबल हूँ कि नहीं, मेरी आँखें वैसी है कि नहीं है। तो उस समय फुलफ़िल कर रहा था या नहीं कर रहा था वो अलग मैटर है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने पोस्ट प्रेफरेंस डाले थे, और मुझे लग रहा है कि जितने भी नोटिफिकेशन गौर से आपने पढ़े होंगे तो सभी ने ऐसा फॉलो किया होगा, अपने अकॉर्डिंग ही पोस्ट प्रेफरेंस डाला होगा। लेकिन चीज़ें यहाँ पे ये दिक्कत कर रही है कि 3 साल तक आपने कई बार मोबाइल चला, कई बार क्या, लगभग 16 घंटे रोज़ाना मोबाइल चलाते होंगे, क्योंकि मेरी तरह आप लोग भी आदी हो चुके होंगे। मोबाइल के बिना तो, ऑक्सीजन के बिना आदमी अब रह सकता है, मोबाइल के डेटा के बिना नहीं रह सकता है। तो इस वजह से आँख पे इफ़ेक्ट पड़ा होगा। टीवी देखते हैं, अगर ये दोनों से भी नहीं इफेक्ट पड़ा होगा तो खान पीन से भी हो सकता है। प्रेशर इतना रहता है, तो मेडिकली फिट अनफिट होते रहते हैं आम आदमी लोग। तो इसकी वजह से बहुत सारे लोगों का जो आँख है वो थोड़ा सा चश्मा, आप कह सकते लग गया होगा, या किन्हीं का जो पहले स्टैंडर्ड था वैसा स्टैंडर्ड नहीं रहा होगा। इवन मैं आँख की नहीं बात कर रहा हूँ, और भी चीज़ें जो होती है मेडिकल स्टैंडर्ड फुलफिल करने के लिए रेलवे के डिफरेंट पोस्ट में, वो नहीं हो पा रही होगी इस समय। तो क्या पिछला जो प्रेफरेंस दिए थे वो मॉडिफिकेशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ इसका नोटिफिकेशन भी, चीज़ें दिखा के मैं आपसे ही पूछूंगा कि कैसे बदलनी चाहिए ये सब चीज़ें, ठीक है। तमाम चीज़ों पे हम बात कर रहे हैं। इससे पहले वीडियो शुरू हो, आपको बता दें कि अगर आप रेलवे के NTPC की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, SSC की तैयारी कर रहे हैं, SSC का फॉर्म भी आ गए हैं, CGL के, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको यहाँ पे टेक्स्ट बुक 399 रुपया में 1 साल फ्री मॉक टेस्ट लगाने का अवसर दे रहा है। यानी कि डिफरेंट मॉक खरीदने की आवश्यकता नहीं है। और 399 में भी अगर आप ER मनीष कूपन कोड यूज करते हैं, ये वाला कूपन कोड यूज करते हैं, तो इसमें भी आपको डिस्काउंट मिल रहा है 119 रुपये का, ठीक है। डिफरेंट एग्ज़ाम के तैयारी कर सकते हैं यहीं पे। अच्छा प्लेटफॉर्म है, कई लोग इनरोल्ड हैं, तो आपको यहाँ पे कहाँ पे स्टैंड करते हैं, यानी कि 1 लाख लोगों में कहाँ पे आप अप्लाई करते हैं, ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। तो मैं बात कर रहा था ये वाला जो चीज़ें है कि NTPC में आपका पोस्ट प्रेफरेंस चेंज होने का ऑप्शन आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। इसी के लिए एक ट्विटर कैंपेन रखा गया है 25 दिसंबर को 10 AM को। और भी लोगों को आप इन्फॉर्म कीजिएगा, जितने भी लोग हैं, यूट्यूबर हैं, वो सब लोग इन्फॉर्म हो जाएंगे, तो आपको भी, मतलब कि ब्रॉड एस्पेक्ट में हम बात करें तो, कि ये भी वाला जो आपका कैंपेन है वो सफल हो सकता है। हैशटैग थोड़ा लंबा है, लेकिन आप ही के रिक्वायरमेंट के अनुसार रखा गया है। पोस्ट प्रेफरेंस चेंज RRB NTPC 2019। अब मैं आपको उस नोटिस पे लेके आता हूँ, जिससे कि ये चीज़ें इम्फेसिस वाली मैं बता रहा हूँ कि देखिएगा, ये आपका 2019 में जब नोटिस आया था तो लंबा चौड़ा नोटिस दिया था। इसका मैं एक पॉइंट आपको डिस्कस कर देता हूँ, जिससे कि आप बहुत चक्के हो जाएंगे। देखिएगा, यहाँ पे 8वां पॉइंट पे जाइएगा, यहाँ पे देखिएगा 8वां पॉइंट, कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर that they fulfill the prescribed medical standard for the post they are opting for। यानी कि जो भी पोस्ट आप ऑप्ट कर रहे हैं, ले रहे हैं, पोस्ट प्रेफरेंस डाल रहे हैं, उसके लिए आपका मेडिकल स्टैंडर्ड फुलफिल होनी चाहिए। आगे दे रखा है
it is to be noted by the candidate that in case the candidate is found to be medically unsuitable for the opted post at the time of appointment, alternate अपॉइंटमेंट सेल नॉट बी गिवन। यानी कि अगर आप अपॉइंटमेंट के समय उस मेडिकल स्टैंडर्ड को फिट नहीं करते हैं तो दूसरा आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। एकदम से क्लियरली यहाँ पे लिखा गया है। अब यहाँ पे दो चीज़ें आपको कंफ्यूज कर रही होगी, क्या हम ज़्यादा नंबर ला रहे हैं, एक पोस्ट नहीं मिला तो क्या दूसरा पोस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और अगर मिल जाता है तो मेडिकली स्टैंडर्ड जो फुलफ़िल करते हैं वो अगर नहीं फुलफ़िल करते हैं, यानी कि मेडिकल में जाते हैं और वहाँ पे फुलफ़िल नहीं करते तो क्या पिछला मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। तो यहाँ पे तो क्लियरली लिखा है कि नहीं मिल सकता है। लेकिन इससे पहले एक पेज फंसा हुआ है कि हो सकता है कि आप ऑप्शन डाले हैं और उसको डिनाई कर देते हैं, दूसरे पोस्ट प्रेफरेंस को लेते हैं। ये भी ऑप्शन हो सकता है कि जैसे ही आपने पास किया और आप अपना पहले चेकअप करा लें और उसके बाद प्रेफरेंस बताएं कि नहीं हम इस पोस्ट के लिए नहीं मेडिकली देंगे, हम इस पोस्ट के लिए देंगे। तो ये भी हो सकता है ऑप्शन, लेकिन अभी तक क्लियरली ये नहीं लिखा है कि मेडिकल में किस तरीके से लिया जाएगा। तो अगर अभी आप मेडिकली अनफिट हो गए हैं तो उसके लिए अभी से आपको प्रेफरेंस चेंज करने का मौका दिया जाना चाहिए। ठीक है, वही मुद्दा है कि मौका मिलना चाहिए, बाद में क्या होगा वो अलग मैटर है। लेकिन अगर ये क्लियरली लिखा है कि आप मेडिकली फिट नहीं होते हैं और आपने प्रेफरेंस ऊपर डाल दिया है तो आपको नहीं मिलेगा, ये ऐसा कह रहा है। तो इसलिए ट्विटर कैंपेन रखा गया है और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इसके सपोर्ट में आएंगे, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि रेलवे की गलती की वजह से हम लोग भुगतेंगे। क्योंकि मैं भी भुगत सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि देखिए अभी जो फिट हैं ये क्या गारंटी है कि 2 महीने के बाद वो उस पोस्ट के लिए फ़िट होंगे। ठीक है ना, तो हो सकता है कि अनफिट हो जाए या हो सकता है कि फिट ही रहे। लेकिन हाँ, अभी अगर अनफिट हो गए हैं और आपको पता है तो पोस्ट प्रेफरेंस का जो चेंज ऑप्शन है वो देना चाहिए, क्योंकि ये 3 साल में और अपॉइंटमेंट होते होते हो सकता है 4 साल लग जाए, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन हो सकता है, क्योंकि रेलवे का जो रवैया है वो आपको भी पता है कि किस तरीके से चलती है। तो टोटल कहने का मतलब ये है कि आपको 25 दिसंबर को एक कैंपेन रखी गई है 10 बजे। क्या है वो आप ध्यान दीजिएगा, इस स्क्रीन को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और जितने भी ग्रुप है वहाँ शेयर कर दीजिएगा, तो थोड़ा सा चीज़ें फैल जाएगी। और ये चीज़ें मैं इनिशिएटिव नहीं लिया हूँ, हमारे ही बिरादरी के रेलवे से संबंधित है अर्जुन नाम है शायद, हाँ। तो AFCI उनका चैनल है, मैंने उनका चैनल देखा था, किसी ने शेयर किया था और मैं अक्सर देखता रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार देखा हूँ, अक्सर देखता रहता हूँ, कमेंट भी करता रहता हूँ। क्योंकि देखिए हम आपस में क्या है कि एक दूसरे से सीखते हैं, कोई यहाँ पे मास्टर नहीं है कोई भी चीज़ का। वो कुछ बताते हैं तो मुझे लगता है कि नहीं ये सही है, मैं बताता हूँ तो और भी लोग सीखते होंगे। ऐसा नहीं है कि मैं परफेक्ट हूँ या मुझसे सीखेंगे लोग ही, कोई यहाँ पे परफेक्ट नहीं है। हाँ, वो 1-2 नंबर से कोई ऊपर पोस्ट पे चला गया, कोई नीचे पोस्ट पे चला गया, तो वो मैटर नहीं करता है। यहाँ पे आपको भी पता है कि आप हमसे ज़्यादा जानते हैं, कोई भी क्षेत्र हो, ऐसा कुछ क्षेत्र होगा ही जिसमें कि आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, तो मैं आपसे भी सीख सकता हूं। तो ये चीज़ है कि जैसे मैं किसी के थ्रू किसी से जाना कि इस चीज़ को सर्कुलेट करनी है, आप भी इसको सर्कुलेट कीजिएगा तो लोग और जानेंगे। और 25 दिसंबर कोई ज़्यादा दिन नहीं है, कल ही है। ठीक है ना, कल ही है, तो आपको शाम तक सब जगह सर्कुलेट कर देनी है स्क्रीनशॉट लेके। आशा करते हैं आप इस कैंपेन में पार्टिसिपेट करेंगे और ये अगर सफल हुआ तो अच्छी चीज़ आपके लिए होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।